इलास्टिकुलियन इन वन डायमेंशन के दो केसेस जो हैं स्पेशल केसेस वो हमने लास्ट टाइम देखे थे। आज हम स्टार्ट करते हैं केस नंबर 3 से। केस नंबर 3 जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और वो ये है कि व्हेन अ स्मॉल बॉडी या लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट। व्हेन अ लाइट body collides with a massive body at rest। अब देखें ये केस क्या है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक बहुत ही स्मॉल सा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और ये v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ये जाके टकराता है एक काफ़ी बड़े ऑब्जेक्ट के साथ जिसका मास है m2 और ये है भी रेस्ट की हालत में। तो हमने ये देखना है कि जब ये एक छोटी सी बॉल इस एक बड़े से ऑब्जेक्ट के साथ या बड़ी बॉल के साथ जाकर टकराती है तो तब इन दोनों की फ़ाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी। इनिशियल वेलोसिटी का तो हमें पता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो टकराने के बाद इन दोनों की वेलोसिटीज़ पे क्या असर पड़ेगा, यानी कि v1 डैश और v2 डैश जो है वो हमने फाइंड करना है। अब इसमें सबसे पहले कंडीशन हम देख लेते हैं कि क्या लगेगी। यहाँ पे देखें सबसे पहले तो एक तो कंडीशन ये है कि v2 0 है जो कि आपको गिवन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि m1 इज़ वेरी वेरी लेस दैन m2, तो हम m1 को क्या पुट कर सकते हैं 0। तो ये दो हमारे पास कंडीशंस हैं। एक तो आपने v2 को हर जगह पे 0 कर देना है और दूसरा आपने m1 को क्या कर देना 0। इन दोनों कंडीशंस को लेते हुए हम v1 डैश और v2 डैश जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो v1 डैश का फार्मूला है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2। अब इसमें देखें ये कंडीशंस हमें गिवन हैं। हम v2 और m1 दोनों की जगह पे जो है वो 0 0 पुट करेंगे। तो देखते हैं कि v1 डैश क्या निकलता है। 0 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 0 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय 0 प्लस m2 और v2 की जगह पे क्या आ गया 0। अब इसमें देखें कि हमारे पास क्या आएगा, माइनस m2 डिवाइडेड बाय प्लस m2 इंटू v1 और ये वाला हिस्सा जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0। m2 से कैंसिल हो गया तो v1 डैश किसके बराबर आ गया माइनस v1 के। ज़रा इस इक्वेशन को जो है वो गौर से देखें कि टकराने के बाद जो बॉल 1 की वेलोसिटी है वो टकराने से पहले जो बॉल 1 की वेलोसिटी थी उसके ही बराबर है, लेकिन साइन जो है वो अपोजिट है। इसका मतलब क्या होगा कि टकराने के बाद बॉल 1 जो है वो अपनी ही वेलोसिटी के साथ जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगी, यानी कि माइनस v1। अब हम ये देखते हैं कि टकराने के बाद जो बॉल 2 है उसकी वेलोसिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो v2 डैश का हमारे पास फार्मूला है, जैसे कि हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है, 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2। और कंडीशन जो है वो हम इसके अंदर भी वही इस्तेमाल करेंगे कि एक आपने m1 को 0 कर देना है और दूसरा आपने v2 को क्या कर देना है 0। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या नतीजा निकलता है। ये आएगा 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस m2 इंटू v1 प्लस ये हमारे पास निकल आएगा m2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस m2 और v2 क्या हो जाएगा 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 0 से मल्टीप्लाई होके ये वाला हिस्सा भी 0 आ गया, प्लस ये भी 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो v2 डैश जो है वो स्टिल क्या रहेगा 0। तो इसका मतलब है कि जो बॉल टकराने से पहले
जो है वो रेस्ट की हालत में थी वो टकराने के बाद भी रेस्ट की हालत में होगी। तो ये केस जो है वो कुछ ऐसे बनेगा कि ये आपके पास एक स्मॉल बॉल है जिसका मैस m1 है और ये v1 वेलोसिटी से मूव करके एक ऐसी बॉल से टकरा रही है जिसका मैस m2 है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। अब टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद बॉल m1 जो है ये अपनी ही वेलोसिटी के साथ रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगी, लेकिन जो बॉल पहले रेस्ट की हालत में थी वो टकराने के बाद भी किस हालत में रहेगी, रेस्ट की हालत में ही रहेगी। इसकी एग्जांपल जो है वो बड़ी सिंपल सी है कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास एक रबड़ की बॉल है, उस रबड़ की बॉल को अगर आप दीवार के साथ मारते हैं, अब क्या होगा कि रबड़ की बॉल दीवार से टकराने के बाद अपनी ही वेलोसिटी के साथ वापस आ जाएगी, लेकिन दीवार जो कि पहले रेस्ट की हालत में थी वो बाद में भी रेस्ट की हालत में रहेगी, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, केस नंबर 4 जो है हमारे पास, ये एक इंटरेस्टिंग केस है और ये क्या है कि व्हेन आ मैसिव body collides with a light stationary body। ये यानी कि केस 3 से जो है वो ऑपोजिट केस है। इसके अंदर क्या होगा कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट है, एक मैसिव ऑब्जेक्ट है जिसका मैस है m1 और ये v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ये जाके एक छोटे से ऑब्जेक्ट के साथ टकराता है जिसका मैस m2 है और वो इनिशियली रेस्ट की हालत में है। तो इस केस में आपने ये बताना है कि इन दोनों की फ़ाइनल वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो इसमें कंडीशंस देख लें कि चूँकि m2 वेरी लेस दैन m1 है, तो हम m2 को जो है वो तकरीबन पुट कर सकते हैं 0। ये हमारे पास फर्स्ट केस है। सेकंड केस आपको गिवन है कि v2 क्या है, 0। तो इन दोनों केसेस को जो है वो हम लेके देखते हैं कि इन दोनों बॉल्स की वेलोसिटी टकराने के बाद जो है वो क्या निकलेगी। तो सबसे पहले v1 डैश की बात करते हैं। v1 डैश का फार्मूला जो है वो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, जो कि है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2। इसमें हम ये दो कंडीशंस जो हैं वो लेके चलते हैं, यानी कि हमने जहाँ जहाँ पे m2 और v2 आ रहा है उनको क्या कर देना है, 0। यह आ जाएगा m1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस 0 इंटू v1 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस 0 इंटू 0। तो देखें ये आ जाएगा हमारे पास m1 से कैंसिल हो गया, तो v1 डैश किसके बराबर आ गया, v1 के, और ये वाला हिस्सा भी इसका क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब ये है कि बॉल 1 की जो टकराने से पहले वेलोसिटी थी वो टकराने के बाद भी उतनी ही रहेगी, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि बॉल 2 जो है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, यानी कि जो टकराने से पहले रेस्ट की हालत में थी। तो v2 डैश का हमारे पास फार्मूला है 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2। अब इसमें देखें कि हमारे पास कंडीशन वही है सेम, कि हमने जहाँ जहाँ पे m2 आ रहा है उसको भी 0 पुट कर देना है और v2 भी क्या है, 0। तो इन दोनों कंडीशंस के मुताबिक हम देखते हैं कि v2 डैश क्या निकलता है। यह आएगा 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस 0 इंटू v1 प्लस 0 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस 0 इंटू 0। तो ये वाला हिस्सा तो आपको नज़र आ रहा है कि 0 हो गया, m1 से कैंसिल हो गया, तो v2 डैश किसके बराबर आ जाएगा, v1 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास कुछ ऐसे आएगा कि अगर आपके पास एक मैसिव ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m1 है और वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये जाके एक लाइटर ऑब्जेक्ट के साथ टकराता है जिसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 है, तो क्या होगा कि टकराने के बाद m1 की जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी जो कि टकराने से पहले थी, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमारे पास
बॉल 2 है जो पहले रेस्ट की हालत में थी, उसके साथ क्या होगा कि वो टकराने के बाद पहली वाली बॉल से डबल स्पीड के साथ जो है वो आगे की तरफ मूव करेगी। तो ये आपके पास आंसर इसका क्या आ रहा है, 2v1। तो हमने यहाँ पे निकाला था कि जो v1 डैश है वो v1 के ही बराबर है, लेकिन जो v2 डैश है वो किसके बराबर है, 2v1 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि टकराने से पहले और टकराने के बाद बॉल 1 के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन बॉल 2 के ऊपर असर ये पड़ा कि वो पहले रेस्ट की हालत में थी, लेकिन टकराने के बाद जो है वो पहली वाली बॉल से डबल स्पीड के साथ आगे की तरफ मूव करेगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक बड़ी लोहे की बॉल है, उसको हम जाके किसी भी छोटी सी रबड़ की बॉल के साथ टकराते हैं। तो लोहे की बॉल की स्पीड के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना वो ज़्यादा होगी ना कम होगी, लेकिन रबड़ की बॉल जो पहले रेस्ट की हालत में थी वो टकराने के बाद जो है वो क्या करेगी, वो पहली बॉल से डबल स्पीड के साथ आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। तो ये थे आपके पास इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के कुछ स्पेशल केसेस।